नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार भारत ने वो कर दिखाया है जिसका इंतजार पिछले एक हफ्ते से हो रहा था। और यकीन मानिए, जिस चालाकी से भारत ने इस पूरे मामले को हैंडल कर दिया है ना एक ही दिन में, चीन अब डर रहा है। डर इसलिए रहा है कि पहले तो अमेरिका ने कर दिया, अब ये कांड कहीं भारत ना दोहरा दे और चीन की जो वन चाइना पॉलिसी है उसके भारत चीथड़े ना कर डाले, जैसे अब से एक हफ्ता पहले हुआ था। दरअसल एक हफ्ता पहले अमेरिका की जो सीनेट है यानी कि संसद है, वहां की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी। और 25 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि कोई इतना हाई रैंकिंग ऑफिशियल ताइवान का दौरा कर रहा है। इसलिए चीन भड़क उठा। उसने कहा कि अमेरिका कोशिश कर रहा है चीन को तोड़ने की और चीन की वन चाइना पॉलिसी को तबाह करने की। और इसीलिए जैसे ही वहां से अमेरिका गया, उसके बाद चीनी नौसेना ने ताइवान को घेर लिया, वहां पर मिसाइलें बरसानी शुरू कर दी। हालांकि ताइवान के ऊपर गिराने की इनकी हिम्मत नहीं हुई, उसके आसपास मिसाइलें गिराते रहे। लेकिन इस पर भारत की चुप्पी सभी को खल रही थी कि चीन भारत का नंबर 1 दुश्मन है और ऐसे गलत काम कर रहा है, लेकिन भारत का यहां पर कोई बयान नहीं आया है। इतना ही नहीं, मैंने एक हफ्ते पहले वीडियो भी बनाई थी, इसमें बताया था कि इससे भारत को फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि भारत और ताइवान के बीच में पिछले 8 महीनों से एक ट्रेड डील पर बात चल रही है, जिससे भारत को बहुत फायदा होता। लेकिन हो सकता है कि भारत की चुप्पी की वजह से ताइवान नाराज हो सकता है और भारत के साथ ये डील डिले कर सकता है, जिससे कि भारत को नुकसान होता। और इसीलिए आपको याद होगा कि मैंने उसी वीडियो में कहा था कि भारत को ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम एक बयान ही जारी कर देना चाहिए। और आज भारत सरकार ने बिल्कुल ऐसा ही किया है, बल्कि और ज्यादा बेहतर किया है। दरअसल कल भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग करी थी। उसी दौरान मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा था कि ताइवान के मुद्दे पर भारत सरकार का क्या स्टैंड है। तो भारत सरकार ने आखिरकार इस पर जवाब दिया है और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत चीन को सलाह देता है कि किसी भी प्रकार के एक तरफा कार्रवाई से बचा जाए और जो भी स्टेटस को है, यानी कि जैसी स्थिति है ताइवान और चीन के बीच में, जो सीमा निर्धारण है, उसी का सम्मान किया जाए। लेकिन सबसे अहम बात, भारत ने वन चाइना पॉलिसी का यहां पर कोई जिक्र नहीं किया। यह हैरानी वाली बात है। क्यों? क्योंकि अब से एक हफ्ता पहले भारत में जो चीन के राजदूत हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और कहा था कि भारत को वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करना होगा। इतना ही नहीं, आज से पहले भी जब चीन ताइवान के बीच में इतनी टेंशन होती थी तो भारत वन चाइना पॉलिसी हमेशा स्वीकार करता था। लेकिन इस बार इस पर कोई बयान नहीं आया और इसीलिए चीन डर रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी को वायलेट किया है, आने वाले समय में भारत भी ये करने से पीछे नहीं हटेगा और वन चाइना पॉलिसी अब अपने डिक्लाइन की तरफ बढ़ चुकी है। इसका खात्मा अब निकट है। हालांकि आपका सवाल होगा कि वन चाइना पॉलिसी इतनी इंपॉर्टेंट है, चीन इसके लिए इतना क्यों भड़क जाता है? तो इसके पीछे कारण है। जिस दिन वन चाइना पॉलिसी दुनिया ने मानने से इनकार कर दिया, इसे खत्म कर दिया ना, चीन टुकड़ों में बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल जो चीन है ना, वो बहुत छोटा है। कल मैं इस पर एक वीडियो भी ला रहा हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि असल का चीन कैसा था। बाद में चीनी सरकार ने मंगोलिया के हिस्से कब्जाए, तिब्बत कब्जा लिया, गुआंगशी कब्जा लिया, इसके अलावा हेलोंगजियांग कब्जा लिया। बहुत सारे अलग अलग इलाकों को कब्जा कर जब तैयार हुआ है चीन, और वन चाइना पॉलिसी के तहत ये बंधा हुआ है। जिस दिन वन चाइना पॉलिसी का धागा टूट गया, चीन बिखर जाएगा और सोवियत यूनियन की तरह इनका भी कोलैप्स होगा। कल इंतजार कीजिएगा, इस पर एक बहुत ही डिटेल वीडियो आने वाली है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।